हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, जय श्री कृष्णा। तो आज हम जानते हैं 19 अगस्त को मनाई जाने वाली हरियाली तीज के बारे में, जिसे हम हरतालिका तीज भी कहते हैं। और इसके साथ ही हरियाली तीज को मनाने का शुभ मुहूर्त भी जानते हैं। और इसके साथ ही हरियाली तीज कैसे और क्यों मनाई जाती है और इसकी पूजा विधि क्या है, और इसके साथ ही इसके पीछे जो पौराणिक कथा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी अपना अच्छा वर पाने के लिए भी इस तीज का व्रत करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं अपने सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती है और सावन के गीत गाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। और इसके साथ भी हाथों में मेहंदी लगाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का आरंभ 18 अगस्त को रात 8:01 से माना जा रहा है, जो कि 19 अगस्त को देर रात 10:19 पर होगी। इसीलिए इस तिथि की मान्यता के अनुसार तीज का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। अब देखते हैं कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ ही 16 श्रृंगार करें और पूरे दिन व्रत करें। कोई महिलाएं इसको निर्जला व्रत भी करती है और कोई इसको फलाहारी लेकर भी इस व्रत को संपन्न करती है। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा करें। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान को भी नए वस्त्र पहनाएं। पूजा सामग्री भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें और उसके बाद हरियाली तीज की कथा का पाठ करके यह पूजा अपने विधि विधान से संपन्न करें और आरती करके जो भी हमने भोग बनाया है उसका भोग लगाएं। अब जानते हैं कि हरियाली तीज के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। एक बार शिव जी ने पार्वती जी को उसके पूर्व जन्म का याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और तुमने अन्न जल और सब त्याग दिया था और पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में बहुत कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत दुखी थे। तभी नारद जी तुम्हारे घर आए और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पार्वती जी के पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई और तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम बहुत तपस्या करने लगी। तुम्हारे गायब होने से आपके पिता बहुत चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच अगर विष्णु जी मेरे घर पर बारात लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगा। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया। वो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी तुम नहीं मिले थे। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में घोर तपस्या में लीन थी। तो इससे मैं प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी और तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि मेरा पूरा जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए मैंने तप किया है। आज ये तप सफल रहा है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। तो पार्वती जी के पिता पर्वतराज इससे सहमत हो गए और बाद में भी अपने विधि विधान और पूरे संस्कारों के साथ
पार्वती जी का और शिव जी का विवाह करवा दिया। तो हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सके। इस व्रत को बहुत ही निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो जय मन चाहे वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती है। हेलो।